हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अंग्रेजी के जो वर्णमाला होती है उससे हिंदी की वर्णमाला को कैसे बनाते हैं, उन अक्षरों को कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों के कौन कौन सा अक्षर हिंदी में बना सकते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने सीखा था कि हिंदी वर्णमाला से हमने अंग्रेजी के अक्षरों की वर्णमाला बनाना सीखी थी कि हिंदी के अक्षरों से अंग्रेजी में कौन कौन सा अक्षर आता है। आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी के जो हमारे 26 अक्षर होते हैं उनसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कैसे ऐसे अक्षर हैं हिंदी के, जो कौन कौन से हिंदी के अक्षर हैं वो आसानी से हम बना सकते हैं और किस प्रकार इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए इस टॉपिक का आना जरूरी है। और दोस्तों, कल का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि हिंदी वर्णमाला से अंग्रेजी के वर्णमाला बनाना, यानी अंग्रेजी को लिखना, कि अंग्रेजी को लिखना और पढ़ना कैसे सीख सकते हैं। तो यहां पर हम सीखेंगे कि अंग्रेजी के अक्षरों से हम जो भी हिंदी के अक्षर बनाएंगे, जब हम हिंदी के अक्षर बनाना सीख जाएंगे तो आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे और आप सभी के लिए ये समझ आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आप सभी के लिए समझ सको कि कैसे हम हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में डिवाइड करते हैं। दोस्तों, समझते हैं। देखिए, यहां पर शुरुआत करते हैं इसकी बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, हमने पहला अक्षर लिया है ए। तो ए के लिए हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ए जहां पर भी लिखा हुआ आ जाए तो ए के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, एक तो पढ़ सकते हैं आ। ए के लिए हम आ पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, आ। ए के लिए आ पढ़ सकते हैं और ए जहां पर भी आ जाए ए के लिए हम ए भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, ए। ए के लिए ए और आ दोनों पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है अंग्रेजी से हिंदी पढ़ने का, कि अंग्रेजी से ज्यादा अंग्रेजी को हम रीडिंग करना सीखेंगे। अंग्रेजी को अगर रीडिंग करना सीखना है तो इन अक्षरों का ज्ञान बहुत जरूरी है। दोस्तों, आइए समझते हैं। बी, यहां पर जो बी आ जाए उसके लिए हम पढ़ सकते हैं बा, क्या पढ़ेंगे, इस बी के लिए हम पढ़ेंगे बा। सी, सी के लिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सी के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे का, क्या पढ़ेंगे, सी के लिए का पढ़ेंगे। और देखिए, सी के साथ में अगर एच आ जाए तो सी के लिए क्या पढ़ेंगे हम, सी के साथ अगर एच आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, चा, क्या पढ़ेंगे, चा। तो देखिए, अधिकतर हम सी के लिए का पढ़ेंगे और सी के साथ में अगर एच आ जाता है तो इसके लिए पढ़ेंगे चा। अगर सी के साथ में ई आ जाता है तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सा, क्या पढ़ेंगे, सा। बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, यहां तक हमने समझ लिया कि सी को क्या क्या पढ़ते हैं। सी को अधिकतर हमें का पढ़ना है और जब सी के साथ में एच आ जाए तो चा पढ़ना है, और सी के साथ में अगर ई आती है या फिर आई आती है तो इसको लिए सा पढ़ना है। अब देखिए, डी, डी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, डा। डी के लिए डा पढ़ेंगे और डी के लिए हम पढ़ते हैं दा। डी के लिए हम डा और दा दोनों पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब देखिए यहां पर, और यहां पर ढा हम क्या पढ़ सकते हैं, डी के लिए हम डी के साथ अगर एच आ जाए तो इसको लिए धा और ढा दोनों पढ़ सकते हैं। ढा और धा दोनों पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके साथ में जब एच आएगा तब। अब देख लिए ई, ई के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, ई के लिए सबसे पहले तो ए पढ़ते हैं, इसके लिए ई भी पढ़ देते हैं इसके लिए, और यहां पर ये दोनों पढ़ते हैं ए और ई, ए और ई इसके लिए पढ़ सकते हैं। अब देखिए एफ, तो एफ के लिए हम पढ़ेंगे फा, क्या पढ़ेंगे, एफ के लिए फा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एफ के लिए पढ़ते हैं फा। अगला है देखिए यहां पर जी, जी के लिए पढ़ेंगे गा, क्या पढ़ेंगे, गा। और जी के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, जी के लिए जा भी पढ़ते हैं, लेकिन जी के लिए जा जब पढ़ते हैं जब जी के साथ में ई आ जाता है तब, या फिर जी के साथ में आई आ जाता है तब इसको जा पढ़ते हैं। अब देख लिए एच, एच के लिए पढ़ते हैं आहा। आई, आई के लिए छोटी ही पढ़ सकते हैं और आई के बड़ी की काम कर सकती है। अगला है जे, जे के लिए जा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जे के लिए जा पढ़ सकते हैं। अगला है का, के लिए हमेशा का ही पढ़ेंगे, एल के लिए ला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ला। एल के लिए क्या पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे। अगला है एम, एम के लिए पढ़ते हैं मां। एन, एन के लिए क्या पढ़ते हैं, ना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ना। और जहां पर भी अंक की बिंदी आ जाए उसके लिए भी हम एल लगाएंगे। अड़ा पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, अड़ा। और यहां पर क्या पढ़ सकते हैं, या भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए क्या पढ़ सकते हैं, या। जो हमारा या बना हुआ होता है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, आधा आधा। अब देख लिए ओ, ओ के लिए क्या पढ़ सकते हैं, ओ के लिए हम एक तो ओ पढ़ सकते हैं, एक तो क्या पढ़ सकते हैं, ओ पढ़ सकते हैं। ओ के लिए ओ क्या पढ़ सकते हैं, ओ। अगला है देखिए पी, पी के लिए पा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पी के लिए पढ़ते हैं पा। पी के साथ में अगर एच आ जाए तो उसके लिए पढ़ेंगे फा। पी के साथ में अगर एच आ जाए तो उसके लिए फा पढ़ेंगे। क्यू के लिए का पढ़ते हैं, क्या पढ़ सकते हैं,
का और पढ़ते हैं क्यू। का और क्यू दोनों पढ़ते हैं। आर के लिए पढ़ते हैं रा। क्या पढ़ते हैं? रा। आर के लिए रा पढ़ेंगे। अगला है एस। एस के लिए पढ़ते हैं सा। अब देख लिए एस के लिए इसके लिए सा पढ़ते हैं, लेकिन अगर एस एच बना हुआ आ जाए तो यहां पर हम पढ़ेंगे बड़ा सा और खे भी पढ़ सकते हैं। ये सब यहां पर पढ़ सकते हैं जब एस के साथ में एच आएगा तब। अगला है देखिए टी। टी के लिए टा पढ़ेंगे और टी के लिए ता भी पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए यहां पर है यू, तो यू के लिए ऊ। क्या पढ़ सकते हैं? यू के लिए ऊ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो यू। आ पढ़ते हैं इसके लिए ऊ पढ़ सकते हैं, बड़ा ऊ पढ़ सकते हैं। ये तीनों इसके लिए पढ़ सकते हैं। यू के लिए बी। बी के लिए उआ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उआ। डब्ल्यू के लिए भी उआ पढ़ते हैं। इसके लिए क्या पढ़ सकते हैं? देखिए एक तो एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्स। सा पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं। देखिए ये सब इसके लिए पढ़ सकते हैं। अगला है वाई। वाई के लिए या पढ़ेंगे और जेड के लिए जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जा। जेड के लिए क्या पढ़ते हैं? जा, और ये वाला जा पढ़ सकते हैं। तो ये सब हुए इंग्लिश के अक्षरों से। हम बिल्कुल हिंदी के अक्षरों को क्या क्या पढ़ते हैं आसान तरीके से आप सभी ने सीखा। हमने पहले वीडियो में बताया था कि हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी के अक्षरों में बदलना। आज सीखा कि इंग्लिश के अक्षरों को हिंदी के अक्षरों में बदलना आसानी से सीखा। अब देखिए इन सभी को मिलाकर कुछ अक्षर भी हम आसानी से बना सकते हैं, कुछ शब्द बनाना सीख सकते हैं। देखिए हमने जैसे यहां पर लिखा है, कोई भी शब्द लिख सकते हैं। कोई भी शब्द लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा MANISH, MANISH। तो एम के लिए आप देखिए यहां पर समझ सकते हैं, एम के लिए हम पढ़ते हैं माँ, तो यहां पर लिखेंगे माँ। अब देख लीजिए जिस अक्षर में मात्रा नहीं होती उसके साथ ए जुड़ जाता है, तो यहां पर ए आ गया। अब बना हमारा एन, तो एन के लिए पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं? ना। आई के लिए पढ़ते हैं हम ई। आई के लिए क्या पढ़ सकते हैं? ई पढ़ सकते हैं। आई के लिए ई पढ़ेंगे और बड़े एस एच के लिए क्या पढ़ते हैं? सा। तो यहां पर खे पढ़ेंगे तो मनीष। हम आसानी से इन अक्षरों से आसानी से हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सब आप सभी के लिए समझ आया होगा और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।